हेलो बच्चों, दिस इज़ दीपांशी। वेलकम बैक टू द चैनल। और आज पढ़ने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 5 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या है? सेल ऑर्गेनेल पढ़े थे। सेल ऑर्गेनेल सेल का पार्ट है, सेल का कंपोनेंट है गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या है? गोल्जी एपरेटस या फिर इसे हम गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं, इज़ फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। मतलब कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, पता लगाया था। नेम्ड आफ्टर इट्स डिस्कवरर कैमिलो गोल्जी। इसका नाम जो गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा? इनके साइंटिस्ट जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, क्या नाम था? कैमिलो गोल्जी। उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी बॉडीज appears as a series of stacked membrane। गोल्जी बॉडीज दिखाई देते हैं इस तरह की मेम्ब्रेन्स के स्टैक्स बने हुए हैं। ये स्टैक्स मेम्ब्रेन की सीरीज होती है, इनकी इस तरह के दिखाई देते हैं। फैसिलिटेट्स द पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन अक्रॉस द साइटोप्लाज्म। क्या करते हैं? प्रोटीन की पैकेजिंग करते हैं और साइटोप्लाज्म में इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं। परफॉर्म्स functions such as storage, modification and packaging of products in vesicles। इनके वेसिकल्स में कुछ टाइम के लिए आकर स्टोर होती हैं चीज़ें, मॉडिफाइड होती हैं एंड पैकेज करके उन प्रोडक्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इट प्लेज अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। ये लाइसोसोम को बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइसोसोम बनाता है। जैसे कि जो प्रोटीन एंड लिपिड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर बनती हैं, वो गोल्जी बॉडी पर आती हैं। गोल्जी बॉडी पर आने के बाद वहाँ पर वो कुछ टाइम उनकी मॉडिफिकेशन होती है प्रोटीन की, फिर उस कुछ टाइम के लिए वहाँ पे स्टोर होती है। उसके बाद प्रोटीन की पैकेजिंग होती है, उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में क्या कर दी जाती है? ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है। तो इसका काम क्या है? मॉडिफिकेशन, कुछ टाइम के लिए चीज़ों को स्टोर करना और फिर उसके बाद पैकेजिंग करके ट्रांसपोर्ट कर देना। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या है? दे आर सिंगल मेम्ब्रेन्ड वेसिकल्स विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग ऑफ द सेल। जो कि जिम्मेदार होते हैं सेल की सफाई करने के लिए। ये सेल के अंदर क्या करते हैं? क्लीनिंग करते हैं। दे आर फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इनके अंदर क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम भरा होता है। कौन सा एंजाइम? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसका पीएच बहुत ज़्यादा कम होता है। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंजाइम्स किसके बने होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इनका फॉर्मेशन होता है एंड पैकेज्ड इनटू लाइसोसोम। लाइसोसोम में पैक करे जाते हैं बाय गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज के द्वारा क्या किए जाते हैं? लाइसोसोम में पैक करे जाते हैं। लाइसोसोम आर ऑल्सो नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। सेल का सुसाइड बैग इसे कहा जाता है। क्यों? बिकॉज इफ द सेल गेट्स डैमेज्ड, अगर सेल डैमेज हो जाता है ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस की वजह से, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस की वजह से अगर सेल डैमेज हो जाता है या डेड हो जाता है, द लाइसोसोम में बर्स्ट। लाइसोसोम क्या करता है? फट जाता है। और क्या करता है? एंड इट्स एंजाइम्स, और इसके एंजाइम्स क्या करते हैं? डाइजेस्ट देयर आउन सेल। अपने खुद के सेल को क्या कर लेता है? डाइजेस्ट कर लेता है। लाइसोसोम क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बन रहा है। उसके बाद गोल्जी बॉडी के द्वारा क्या हो रहा है? ये पैक हो रहा है लाइसोसोम में। लाइसोसोम में जो होता है, अगर सेल के अंदर ज़्यादा अमाउंट में क्या करे? बैक्टीरिया एंटर कर जाए और सेल की एक्टिविटीज़ ख़राब होने लग जाएं, क्या होता है कि अगर सेल के डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए या ख़राब हो जाए, तो क्या करता है? ये खुद बर्स्ट हो जाता है और उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज़ हो जाते हैं और उनके रिलीज़ होने की वजह से सारा सेल खुद ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। ये सेल के अंदर वेस्ट मटीरियल होता है, उसके ऊपर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डालते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। मतलब घुमा फिरा के एक ही बात है कि सेल की क्लीनिंग करते हैं और सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। हर बार ऐसा नहीं होता कि ये खुद के सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। अगर सेल डैमेज है, डिस्ट्रॉय है या फिर डेड हो गया है, तो ही ये सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें सुसाइड बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। अब आते हैं वैक्यूल्स पर। वैक्यूल्स क्या हैं? वैक्यूल्स हमने पढ़ाया था सेल ऑर्गेनेल
क्या है, स्टोरेज सैक है, मतलब इसमें चीज़ें स्टोर होती हैं जैसे वाटर, न्यूट्रिएंट्स। सिंगल मेम्ब्रेन होती है इनकी, और सिंगल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं भाई, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स, मतलब स्टोरेज सैक्स होते हैं, सैक मतलब थैले, क्या होते हैं, फॉर सॉलिड एंड लिक्विड कंटेंट्स के लिए, लिक्विड कंटेंट्स को स्टोर करने के लिए। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स, एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉल साइज के होते हैं, जबकि प्लांट सेल्स में क्या होते हैं भाई, बड़े साइज के होते हैं। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स, प्लांट सेल में बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं। और द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल्स, कुछ प्लांट सेल्स में सेंट्रल वैक्यूल क्या करता है, 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सेल का 50 से 90% सेल का जो वॉल्यूम है वो घेरता है। प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स, द सेंट्रल वैक्यूल्स ऑफ सम प्लांट सेल्स मे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। 50 से 90% सेल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है सेंट्रल वैक्यूल इन सम प्लांट्स। वैक्यूल्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर, क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को स्टोर करते हैं। ऑन विच अ सेल, जिस पर कि एक सेल कैन रिले फॉर इट्स सर्वाइवल, जैसे आगे अगर ऐसा टाइम आए अनफेवरेबल कंडीशन में, क्या होता है, अगर सेल के पास वाटर ना हो या फिर फूड ना हो तो कहाँ स्टोर हो रहा है भाई, वो वैक्यूल्स में स्टोर हो रहा है, तो उसे आने वाले टाइम में वो अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ कर सकती है, सर्वाइव कर सकती है इसके ऊपर। सो टॉपिक इज़ एक्सप्लेन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।